आपकी अपनी फ़ेवरेट स्टोरी अनुपमा आज की बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी होने वाली है, जहाँ पर आप ये देखेंगे कि प्रेम को हाथ पकड़ लेती हैं अनुपमा और कहती हैं कि मुझे ना तुमसे बात करनी है। मैंने कहा था ना, तो हाँ मैम, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जो भी आप मेरे बारे में जानती हैं मुझे वो सब नहीं पता, लेकिन मैं ना कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना है? अपने बारे में कुछ कहना है। तभी यहाँ पर जो माही है ना, वो बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं। उन्हें पुरानी बातें एक-एक करके सारी बातें याद आ रही होती हैं। बहुत ही ज़्यादा वो परेशान होती हैं और उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिन्नतें कर रही हैं और कह रही हैं दरवाज़ा खोलो, लेकिन ये दरवाज़ा नहीं खोलती हैं। वहीं पर प्रेम पहुँच जाते हैं और प्रेम को मना करती हैं कि तुम चले जाओ यहाँ से। तब यहाँ पर प्रेम चले जाते हैं और यहाँ पर जैसे मुड़कर देखती हैं तो आकर देखती हैं कि कुछ और ही हो जाता है। और वो जैसे ही जंप लगाती हैं, सभी इंतज़ार करने लगते हैं कि कोई तो बचाओ। और उसी पर पहुँच जाती हैं अनुपमा और कहती हैं, अरे उसे तैरना नहीं आता है, उसको बचाओ प्लीज़। और उसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, अब माही यहाँ पर हाथ पकड़ रही होती, माही का राही, लेकिन वो जो है ना नहीं हाथ देती हैं और बार-बार हाथ हटा देती। तो बोलते, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जाने दो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या कर रही है राही तू? बचाओ उसे। तो राही पकड़ती हैं हाथ, पर माही बार-बार उन्हें फेंक देती हैं दूसरी तरफ। किसी भी तरह से उसे प्रोटेक्ट करके बाहर निकालते हैं। अब सोचने लगते हैं क्या हुआ है, तू ऐसा क्यों कर रही है? जैसे ही वो ठीक होती हैं वैसे ही बोल देती हैं कि मम्मी, यानी कि अनूड़ी, मुझसे ना प्यार नहीं करते हैं प्रेम। मैं प्रेम के बिना नहीं रह सकती हूँ, अगर वो नहीं मिले तो मैं नहीं रहूँगी। आप मुझे प्लीज़ यही करने दीजिए, मैं उनके बिना नहीं रह सकती हूँ। तो यहाँ पर इतनी बात सुनने के बाद अनुपमा बहुत इमोशनल हो जाती हैं और गले से लगा लेती हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर प्रेम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि वो करें भी तो क्या करें? यहाँ पर ये सब बहुत परेशान हो जाते हैं। तब राही खड़ी होती हैं और प्रेम को घूर कर देखती हैं, बहुत परेशान हो जाती हैं। दूसरी तरफ सब घर आ जाते हैं, आपस में सब बात कर रहे होते हैं। तभी ईशानी कहती हैं कि मम्मी, ये सब कुछ ना हमारी वजह से हुआ है, क्योंकि हमने ही उसको हवा दी थी और बहकाया था। तो तू चुप कर, हमारी क्या गलती है इसमें? और खबरदार ये बातें किसी के सामने करना भी मत तू। किसी के सामने अपनी ज़ुबान मत खोलना। जो कुछ भी हुआ उसने अपनी मर्ज़ी से किया है ना। तब यहाँ पर बोलते हैं कि पता नहीं ये सब कुछ क्या होता चला गया, हमें पता भी नहीं चला। और ये सब कुछ हो जाता ना, तो यही होता कि काव्य भी आकर हमें अंदर करवा देती और यही कहती कि इनकी सगी बेटी नहीं, हम उसे सब परेशान कर रहे थे इसलिए ऐसा हुआ है। अंश बहुत गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि पहले दिन से मुझे प्रेम पसंद नहीं था, इसी ने सब कुछ किया। माही इतनी सीधी वैसा कुछ कर ही नहीं सकती। बा कहती, मेरे नाक के नीचे ये सारी कहानियां चल रही थी और मुझे पता भी नहीं चला। कल का आया हुआ प्रेम लड़का, और उस पर हम इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं? परी कहती है कि आप लोग बस करिए प्लीज़, अभी भी सब लोग आप अपने बारे में ही सोच रहे हैं, ये बहुत सेंसिटिव सिचुएशन है। तब कहती हैं यहाँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे सिचुएशन को ना हम 2 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं। तभी यहाँ पर डॉली कहती है कि हाँ, तो ऐसा करना भी तो उसको नहीं चाहिए ना, सारी गलती प्रेम की है। मम्मी को ना इस घर में उनको रखना ही नहीं चाहिए था, और भाभी को भी समझना चाहिए कि इतने जवान लड़के को घर में रखने की ज़रूरत क्या थी। जो कुछ भी हुआ है ना, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, प्रेम नहीं किया है। सोचा बिन माँ बाप की बच्ची है, कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, फ्लर्ट कर लो। यहाँ पर आकर कहते हैं कि पता नहीं प्रेम कहाँ है, फ़ोन नहीं उठा रहा है, यहाँ कहीं उसको मैंने छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो बोलते क्या बोल रहे हो, सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, माही के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तो बोलती हैं बाकी ये माही जो है ना, ये तो पागल हो ही चुकी है, इसको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन प्रेम के बारे में हम जानते हैं क्या है, उसका तो सरनेम तक नहीं पता है। यहाँ पर माही के पास अनुपमा होती हैं और अभी माही सो रही हैं। अनुपमा उनको प्यार करती हैं, उनके सर पे हाथ रखती हैं। थोड़ी देर के बाद माही जैसे ही उठती हैं, वो प्रेम प्रेम चिल्लाना शुरू कर देती हैं और कहती हैं, प्रेम ऐसा नहीं हो सकता, मुझे प्रेम चाहिए। तब अनुपमा उन्हें समझाने लगती हैं और कहती हैं कि देख बेटा, प्रेम तुम्हारे पास नहीं है और वो आ भी नहीं सकता, ऐसा नहीं है अनूड़ी, मैं प्रेम के बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रहूँगी, मुझे प्रेम ही हर हाल में चाहिए। आप तू बस कर, बहुत हो गया तेरा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर दूर खड़ी होकर राही सब कुछ देख रही हैं। अनुपमा कहती कि तुम कल के आए हुए बच्चे, कल के आने वाले इन लोगों के लिए तुम अपनी ज़िंदगी को इस तरह से कर रहे हो। अरे हम भी तो तुझसे प्यार करते हैं ना, सब तुझसे प्यार करते हैं, कौन है जो तुझसे प्यार नहीं करता? उसके बाद भी तुझे बात समझ में नहीं आ रही है। कल को आया हुआ प्रेम, उसके लिए तू ये सब कुछ करने चली थी। मेरे पास भी तो मेरे अनुज नहीं है ना, लेकिन जीना पड़ता है। हाँ, तुझे ठोकर लगी है, लेकिन रास्ता ख़त्म नहीं हुआ है, चलना पड़ेगा। हमारे बस में नहीं होता है कि हम किसी से प्रेम ना करें। ये देखो, तुमने बहुत सारे गाने भी सुने होंगे, बड़ी सारी फिल्में भी बनी हैं कि हम प्यार जो करते हैं ना, वो हमारे बस में होता है, लेकिन अब किसी को फोर्स करके प्यार नहीं करवा सकते। माही, प्रेम तुझसे प्यार नहीं करता है, वो उसकी अपनी ज़िंदगी है। जैसे तेरा बस तुझ पे नहीं चला तो उससे प्यार कर बैठी, इसी तरह से प्रेम का भी पूरा हक है कि वो किससे प्यार करता है, वो किसको कहेगा कि वो किससे प्यार करता है, वो उसकी अपनी मर्जी है।
अभी तो स्माइल कर। हमें जो है ना अपनी ज़िंदगी में सब कुछ भूल कर आगे बढ़ना पड़ता है, हमें जीना पड़ता है। मेरे पास भी अनुज नहीं है, मैं भी तो जीती हूँ ना, तो मुझे ही देख ले तू। यहाँ पर कहते हैं कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, अंदर करवा दूंगा, बस कर तू, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। ना वो गौशाला में है और ना ही कहीं और है। प्रेम कहीं भी गया होगा वो आ जाएगा, भाग गया है, वो कहीं नहीं गया है। तो बोलते हैं कि अगर तूने किसी को इन्वॉल्व किया, घर से बाहर बात गई ना, तो एक थप्पड़ में तुझे मारूंगी, 4 दिन तू उठेगा नहीं। इसलिए मैं मना कर रही हूँ। अनु मैम हैंडल कर रही है ना, उन्हें करने दो, उनको ही करने दो, तू बस कर, तू कोई भी शब्द नहीं बोलेगा, समझा ना। अब यहाँ पर इनको डांट देती हैं और बोलते मैं, हाँ तू चुप कर, तुझे कुछ बोलना ही नहीं है। और उसके बाद यहाँ से परी अपने मन में सोचती है कि ये राही और प्रेम की बात थी ना, ये बीच में माही कहाँ से आ गई, ऐसा कैसे हो सकता है। प्रेम तुम आ जाओ, तुम्हारी वजह से यहाँ पर इतनी टेंशन हो रही, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं इसकी तरह चिल्ला थोड़ी ना रही हूँ, शांत रहना पड़ेगा। कहती नहीं, फिर भी मुझे प्रेम ही चाहिए, मैं प्रेम के बिना एक पल नहीं जी सकती हूँ, मुझे वही चाहिए, उसके बिना मेरी ज़िंदगी ही क्या है। दूर खड़ी होकर राही सारी बातें सुन रही हैं, अब ये कुछ और प्लान करने वाली हैं। अनुभवा कहती हैं कि कल का आया हुआ है, वो तेरे लिए सब कुछ हो गया, मैं और सब कोई है, इतना प्यार ईशानी तुझसे करती है, सभी प्यार करते हैं, परी करती है, मैं करती हूँ, किंजल करती है, लेकिन तुझे ना सिर्फ प्रेम ही चाहिए, तू उसे भूल क्यों नहीं सकती, वो तेरे लिए नहीं है। नहीं अनोड़ी, उसने मुझसे प्यार किया है। तब उनको खींच कर लाती हैं राही को और कहती हैं कि देखिए, आपसे प्रेम ने बताया तो होगा ना कि वो मुझसे प्यार करते हैं, उनके दिल में कुछ है, मेरे लिए है ना। तो बोलते नहीं बेटा, तू समझने की कोशिश कर माही, कोई प्यार तुझसे नहीं करता, यानी कि प्रेम तुझसे प्यार नहीं करता है। बोलती हैं कि नहीं 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 नहीं, आप बताइए, वो मुझसे प्यार करते हैं ना। राही को सारी बातें पता रहती, राही उनकी अच्छी दोस्त है, सब कुछ राही को बताया होगा, मेरे बारे में क्या फील करते हैं सब राही को पता होगा। प्लीज़ राही बोलिए ना कि प्रेम मुझसे प्यार करते हैं। यहाँ पर जो प्रेम है ना, वो अलग बैठे होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, उन्हें अनुपमा की बातें याद आती हैं, राही की बातें याद आती हैं, और किस तरह से माही ने अपने साथ किया है वो सब भी याद आता है। परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ भी तो क्या करूँ। ये अलग ही रो रहे होते हैं। और राही कहते, मैंने सोचा था ना कि मेरी अपनी एक दुनिया होगी, मेरे पापा तो मुझे कभी अपनाए नहीं, मम्मा भी मुझे कभी कॉल नहीं करती, मैंने सोचा था कि शादी के बाद ना मैं आपको मम्मी कहकर बुलाऊंगी, मैंने बहुत कोशिश की आपको मम्मी कहने की, लेकिन नहीं कह पाई। फिर मैंने सोचा कि मेरी एक नई ज़िंदगी होगी, प्रेम मुझसे बहुत प्यार करने लगे हैं, एक नई उम्मीद थी मुझे, और हम अपना छोटा सा घर बसाएंगे, आपको अनूड़ी नहीं, आपको मैं माँ कहकर बुलाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, सब कुछ ख़त्म हो गया। अनुपमा कहती हैं बेटा, कुछ भी नहीं ख़त्म हुआ, सब कुछ सही है। नहीं नहीं, मैं उनके बिना नहीं रह सकती हूँ। यहाँ पर इनको झटका लगता है और बहुत परेशान हो जाती है। बहुत समझाने के बावजूद भी माही मानने को तैयार नहीं है कि प्रेम उनसे प्यार नहीं करते हैं। अनुपमा समझा समझा कर थक जाती हैं। राही उसके बाद सोचती है मुझे कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद प्रेम को ढूंढने के लिए राही पहुंच जाती हैं। जैसे ही प्रेम अपनी कार स्टार्ट करके आगे बढ़ते हैं, वैसे ही पहुंच जाती हैं ये, और कहते हैं कि तुम दोनों बहनों को यही करने का शौक लगा है क्या। देखो प्रेम, मुझे पता है कि मैं जो भी कहने वाली हूँ वो गलत है, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। प्लीज़ माही को छोड़कर मत जाओ, माही तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, माही ने जो कुछ भी किया है ना तुम्हारे लिए किया है, प्लीज़ उसको छोड़कर मत जाओ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मेरी अगर माही को कुछ हुआ ना तो मेरी मम्मी भी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी, और एक मम्मी ही है जो मेरे पास है, मैं अपनी मम्मी को कभी नहीं खो सकती हूँ। प्लीज़ आप मेरी बात मान लो प्रेम, प्लीज़ माही से प्यार कर लो, माही के साथ शादी कर लो, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगी। क्या कह रही हो तुम, मैं एक और उलझन में फंस गया, जो मेरे साथ जो हो रहा है वो तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तो कहती मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी सिचुएशन, लेकिन मम्मी और माही के बिना मैं कैसे रहूँगी। प्लीज़ प्रेम, तो शादी के बाद भी तो प्यार होता है ना, क्योंकि हमारे इस इंडिया में अभी भी तो अरेंज मैरिज होती है ना, तो तुम भी कर लो ना प्लीज़, माही खुश रहेगी। तो अगर माही को बाद में पता चला कि मैं उससे प्यार नहीं करता तब क्या होगा, कभी पता नहीं चलेगा। तुम जानते हो, मैं जानती हूँ, हम दोनों के बीच में ये बात रहेगी, किसी और तीसरे को कभी ज़िंदगी भर पता नहीं चलेगा। प्लीज़ प्रेम, तुम प्यार कर लो माही से, उससे शादी कर लो, वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तो मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ क्या। तुम्हारी जो भी बात है तो वही कंडीशन है, मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, लेकिन मैं भी एक बात बोल रहा हूँ कि मैं ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता। आज की स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। कल के लिए आप देखेंगे कि आकर कहती हैं, ब्रोस दे देती हैं और कहती हैं कि माही तुम्हें तुम्हारा प्यार ज़रूर मिलेगा, प्रेम तुम्हारा ही होगा। और उसके बाद अनुपमा भी काफ़ी परेशान होती हैं, उनकी आंख लग जाती है, उठती हैं तो प्रेम सामने खड़े होते हैं, और सामने जैसे ही प्रेम आते हैं वो तो अलग ही परेशान होते हैं। आप ये देखेंगे कि प्रेम भी अपनी फीलिंग्स सब अनुपमा के साथ शेयर करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो प्यार है वो माही को मिलेगा। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, ऐसा होना चाहिए नहीं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।